people don't want to get what they want. People want to chase what they want. हम इंसानों का नेचर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा डिजायर करते हैं, अगर वो चीज हमें आसानी से मिल जाए तो हमारा जो डिजायर है उस चीज के लिए वो खत्म हो जाता है, हमारी जो चाह है उस चीज के लिए वो खत्म हो जाती है. ऑन द अदर हैंड उसी चीज को जो चेस करने में मजा है वो अनमैचेबल है. हे ब्रदर, व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो. मेरा नाम है विशाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन डिजायर वर्क कैसे करता है, कैसे आप दूसरे के डिजायर को यूज कर सकते हो खुद पावरफुल बनने के लिए. हाउ कैन यू मेक अदर पीपल चेज यू. तो बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को. डिजायर होता है किसी चीज को पाने की चाह, किसी चीज को पाने की इच्छा. एंड डिजायर किसी भी टाइप का हो सकता है. डिजायर किसी इंसान के लिए हो सकता है, किसी चीज के लिए हो सकता है, किसी खाने के आइटम के लिए हो सकता है, या कुछ करने के लिए डिजायर हो सकता है. एक ह्यूमन डिजायर बहुत ही पावरफुल होता है एंड अपने डिजायर को रियल बनाने के लिए एक इंसान किसी भी एक्सटेंट तक जा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है. पर एक मजेदार चीज ये है कि जब इंसान अपने डिजायर को हासिल कर लेता है, जब वो अचीव कर लेता है जो भी वो अचीव करना चाहता है, तो उसकी जो सारी एक्साइटमेंट होती है, क्रेजीनेस होती है, सारी एनर्जी जो होती है, अपने डिजायर को पाने के लिए जो एनर्जी लगा रहा होता है, वो सब खत्म हो जाती है. उसके लिए वो बहुत नॉर्मल चीज बन जाती है. ही इज लाइक, ये तो बड़ा नॉर्मल था, मैंने अचीव कर लिया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या थी. एंड ह्यूमन सोशल सराउंडिंग के अंदर वो डिजायर खत्म होना एक सही चीज नहीं है. देखो, अगर हम बात कर रहे हैं गोल्स की, ड्रीम्स की, डिजायर फॉर अचीविंग मोर, तो एक गोल के बाद दूसरा गोल, दूसरे गोल के बाद तीसरा गोल, ये चीज होना बहुत अच्छी चीज है. आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो उससे. लेकिन इंसानों के मामले में अगर किसी का आपके लिए डिजायर खत्म हो जाता है जिसके साथ आप एक अच्छा बॉन्ड रखना चाहते हो, तो वो आपके लिए बहुत खराब चीज है. एंड दूसरे लोगों का आपके लिए डिजायर मेंटेन रहता है जब वो आपको कंप्लीटली हासिल नहीं कर सकते. When you are not available 100% to them. बिकॉज अगर आप किसी के लिए 100% अवेलेबल हो, आप फुली अवेलेबल हो किसी के लिए, तो उसका जो डिजायर है आपके लिए वो कम होता जाएगा. दे विल बी लाइक, ये तो है ही. आप बात करते हैं उन लोगों की जो अभी नहीं है. सो यू विल ऑटोमेटिकली बी टेकन फॉर ग्रांटेड इफ यू आर फुली अवेलेबल टू समवन. जब आप फुली अवेलेबल रहते हो किसी के लिए तो आपकी प्रेजेंस की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है. अंडरस्टैंड, पीपल डोंट वॉन्ट टू गेट वॉट दे वॉन्ट, पीपल वॉन्ट टू चेज वॉट दे वॉन्ट. एग्जाम्पल देता हूं. सपोज आप 10 बार किसी सोशल सराउंडिंग में बैठते हो विद द सेम सेट ऑफ पीपल, तो 3 से 4 बार यू शुड बी फुली प्रेजेंट देयर. मेंटली एंड फिजिकली आप हर बात में एंगेज कर रहे हो, हर चीज में एंगेज कर रहे हो, एंड पीपल कैन एक्चुअली फील योर प्रेजेंस. एंड बाकी के 5 से 6 बार यू शुड बी डाइवर्टेड समवेयर एल्स, यू शुड बी प्रेजेंट समवेयर एल्स मेंटली. आप फिजिकली तो उधर हो बट आपका ध्यान कहीं और है. यू आर नॉट फुली एंगेज इन एवरीथिंग, सो दैट दूसरे लोगों को ये लगेगा, यार ये कहाँ है बंदा, इसकी अटेंशन कहाँ है, व्हाट हैपेंड टू हिम. ये चीज सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, बट द थिंग इज व्हेन यू आर नॉट फुली अवेलेबल ऑल द टाइम, देन पीपल एक्चुअली क्रेव फॉर दैट मोमेंट कि जब आप फुली अवेलेबल होते हो. बिकॉज जब आप फुली अवेलेबल हो तो आप काफी एक्साइटिंग हो, आप बातें कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो. बट जब आप फुली अवेलेबल नहीं हो तो पीपल क्रेव फॉर दैट ग्रेट टाइम, एंड उस वजह से उनका जो डिजायर है आपके लिए वो बढ़ता है. दे वॉन्ट मोर ऑफ यू बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग दैट इज ऑलवेज अवेलेबल. कभी कभार आपका एक ऐसा मोड आता है जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो जाते हो, एंड कभी कभार आप बिल्कुल शांत रहते हो, अपने में अपने मस्त रहते हो, आप फोन चला रहे हो या कहीं और इंगेज हो, किसी से बात कर रहे हो, एंड दैट मेक्स पीपल क्रेव फॉर द अदर वर्जन ऑफ यू, एंड दैट सस्टेन्स द डिजायर. उसकी वजह से जो आपके लिए डिजायर है वो मेंटेन रहता है एंड बढ़ता है. हम इंसानों का नेचर इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिस चीज को हम सबसे ज्यादा डिजायर करते हैं, अगर वो चीज हमें आसानी से मिल जाए तो हमारा जो डिजायर है उस चीज के लिए वो खत्म हो जाता है, हमारी जो चाह है उस चीज के लिए वो खत्म हो जाती है. ऑन द अदर हैंड उसी चीज को जो चेस करने में मजा है वो अनमैचेबल है. एग्जाम्पल देते हैं. एक छोटा बच्चा दुकान पे जाता है एंड उसे एक बहुत बड़ा सा खिलौना पसंद आता है, पर उसके घर वाले उसे अभी वो दिलाने की बजाय एक छोटा खिलौना दिला देते हैं कि अभी इसके लिए टाइम नहीं है, अभी तुम ये छोटा वाला खिलौना लो. तो जब वो घर जाएगा, उस छोटे खिलौने को इस्तेमाल करेगा, तो उसके मन में हमेशा पता है क्या आएगा कि काश मेरे पास इसकी जगह वो बड़ा वाला टॉय होता. ही विल बी हैप्पी फॉर द स्मॉल टॉय, बट ही विल ऑलवेज बी थिंकिंग कि अगर वो बड़ा वाला टॉय होता तो क्या होता. पर अगर उसी बच्चे को शॉप पे जाकर सीधा उसके माँ बाप बड़ा वाला टॉय दिला देते हैं जो वो फर्स्ट टाइम से ही चाहता था,
तो उसका जो डिजायर है उस टॉय के लिए, बड़े वाले टॉय के लिए, वो कुछ दिन रहेगा, 2-3 दिन रहेगा, एंड उसके बाद खत्म हो जाएगा। एंड देन ही विल बी लाइक अब मुझे दूसरा खिलौना चाहिए। और अगर आप इस ह्यूमन डिजायर को सही से मैनिपुलेट करना सीख जाओ तो आपके पास एक ऐसी सोशल पावर होगी जो किसी पे भी ना हो। 48 लॉज ऑफ पावर जो एक किताब है रॉबर्ट ग्रीन की, उसमें एक डेडिकेटेड लॉ है इसके ऊपर। लॉ नंबर 16, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। अपनी एक वैल्यू बिल्ड करना, अपना एक परसोना बिल्ड करना बहुत जरूरी है, पर उस वैल्यू को, उस परसोना को हर वक्त डिस्प्ले करना वो गलत है। लोगों का मन करना चाहिए कि उनको आपकी वो फेमस साइड देखने को मिले, वो फेमस परसोना देखने को मिले जो लोगों में बहुत पॉपुलर है, पर वो चीज उनके लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। वो चीज उनको देखने के लिए तभी मिलनी चाहिए जब आपका मन हो वो वाली साइड दिखाने का। उससे होगा क्या, जो लोगों का डिजायर है आपकी वो वाली साइड देखने का, आपके लिए जो डिजायर है वो हमेशा सस्टेन्ड रहेगा एंड बढ़ता रहेगा। पर अगर आपकी मजेदार साइड, मजेदार परसोना हर वक्त अवेलेबल है लोगों के लिए, तो उनको लगेगा यार ये तो नॉर्मल है, ये बढ़िया चीज है, बट ये नॉर्मल है, एंड दे विल टेक इट फॉर ग्रांटेड। देयर डिजायर फॉर दैट परसोना विल सून डिक्रीज। ह्यूमन डिजायर एक बहुत ही पावरफुल चीज है और मजेदार चीज है। अगर इसको सही से इस्तेमाल करना आ जाए तो आपके पास एक ऐसी पावर होगी जो किसी पे भी ना हो। ब्रदर्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन दबाइए सो दैट यू डोंट मिस अ वीडियो लाइक दिस, बिकॉज मैं हर सैटरडे एक ऐसा वीडियो बनाता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन स्टे सेफ। इट्स योर ब्रदर विशाल साइनिंग ऑफ अ गाइड टू रिच लाइफ।